हेलो दोस्तों, 2022 में एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स को ऑफिशियल मॉडल पेपर का बेसब्री से इंतजार था। तो फाइनली बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। आप लोग जानने को उत्सुक थे कि क्या इस बार भी 2021 के एग्जामिनेशन जैसा 50% प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, देखिए टोटल आपसे 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50% प्रश्नों का जवाब देना होगा, मतलब कि 69 प्रश्नों का ही आंसर आपको करना है। और देखिए टोटल आपके ऑब्जेक्टिव 100 हैं इस बार भी, जिस तरह से 2021 में एग्जाम हुआ उसी प्रकार से, जिसमें से आपको केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और एक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। एक सही के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। अगर यही बात सब्जेक्टिव की करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 15 प्रश्नों का जवाब देना होगा और हर सही के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। और यहाँ पर लॉन्ग की बात करें तो 8 में से आपको केवल 4 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा और हर सही जवाब के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूं जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए पहला प्रश्न है, इस वीडियो में हम लोग सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे और अगले वीडियोज में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करेंगे और हर सब्जेक्ट का मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि जितने भी स्टूडेंट हो उन सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए, पता चल जाए कि हाँ बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में मित्रों। तो पहला प्रश्न है आपका, देखिए कि चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था। तो सही जवाब आपका हो जाएगा, बताने की बात नहीं, ऑलरेडी पढ़ाया गया है, हड़प्पा हो जाएगा। चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था, हड़प्पा का। जिस भी प्रश्न का आंसर आपको न याद रहेगा उसका बताइएगा कि हाँ मुझे कितने प्रश्नों का आंसर नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे प्रश्न करा दिए हैं, इजी टाइप प्रश्न है दोस्तों। देखिए सेकंड नंबर प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। तो पता है हम लोग को अर्नेस्ट मैके इसका सही आंसर जवाब हो जाएगा। ऑप्शन भी आपके करेक्ट जवाब हो जाएंगे, अर्नेस्ट मैके। थर्ड नंबर प्रश्न को देखिएगा, मैं बता दिया आपको, मैं हर एक सब्जेक्ट का कराऊंगा, बस आपको वीडियो को शेयर कर देना है। और ये आपको मैं कसम देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ और सारे सब्जेक्ट का मैं करा दूंगा, बस आप लोग वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर कर दोगे। थर्ड नंबर प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो पता है राय बहादुर दयाराम साहनी आपके हड़प्पा के उत्खनन करता थे 1921 ईस्वी में। अगला देखिए 4 नंबर साथियों, सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है। गोदीवारा कुछ दिन पहले ही मैंने कराया है, आज से 3-4 दिन पहले ही आपको। तो बिल्कुल दोस्तों लोथल आपका सही जवाब हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। 5 देखिए 5 नंबर प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है। सभी को रटवा दिया है मैंने कि लोथल आपके गुजरात में स्थित है। किस नदी, तो भोगवा नदी। रम रटाया हुआ प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं लगेगा जो आपने नहीं पढ़ा अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते होंगे। हालांकि मैं वीडियोस कम अपलोड करता हूं, लेकिन जो भी अपलोड करता हूं जेन्युइन वीडियोस होते हैं। आपको अभी तक मेरे चैनल पे मॉडल पेपर की वीडियोस नहीं मिला होगा, जो बोर्ड ने जारी किया वही मॉडल पेपर का वीडियोज आपको मिल रहा है। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था। तो 6 का आपका सही आंसर ऑप्शन है मोहनजोदड़ो था आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित। आपको बता दूं रोपर आपके जो है वो सतलज नदी पर, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगन सरस्वती नदी। तो याद रखिएगा, सारा का सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर देखेंगे आप लोग, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, बताइएगा आंसर में। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था। तो रावी नदी के किनारे आपके स्थित कौन थे मित्रों, बताना है आपको, याद तो होगा बिल्कुल, हड़प्पा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के काल में हड़प्पा, देखिए हड़प्पा सभ्यता भी थी और हड़प्पा एक जगह भी है, उसी के नाम पर तो हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो हड़प्पा इसका सही आंसर, रावी नदी के तट पे हड़प्पा। ऐसे क्या होता है, लोगों को याद रखना होगा, हड़प्पा सिंधु, इसको सिंधु सभ्यता के नाम से आना जाता है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं और सिंधु नदी को भी टिक करते हैं। तो रावी नदी आपका हो जाएगा हड़प्पा के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर, कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। भैया कितने बार हम लोग पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार के अवशेष आपके मोहनजोदड़ो से। तो हम लोगों ने बहुत बार इन सभी प्रश्नों को किया है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है और हम लोग ये भी देखेंगे कि किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल याद है सभी को, ऑप्शन ए हो जाएगा 1784 ईस्वी में। जिनको ना याद रहे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था मित्रों। अजातशत्रु ने किया था ना, फूट डालकर विजय प्राप्त करना है। अगला देखिएगा 12 नंबर, सर्वप्रथम हुन्नों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है। तो हुन्नों को परास्त करने का श्रेय स्कंदगुप्त को जाता है।
13 नंबर देखिएगा, अब ये तो वीवीआई, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था कि वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया मित्रों, उसमें भी इन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर दिया। आपको लग गया होगा कि पढ़ाने वाले जो भी आपको क्वेश्चंस मिले थे जेन्युइन प्रश्न थे, आप लोगों को ये लगा होगा। 13 का देखिए, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें से। याद है या नहीं सभी को? बताओगे कंफर्म। 14 नंबर है, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी अर्थशास्त्र है। और सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में भी देखने के लिए मिलेगा, तो टेंशन नहीं पालना है, अच्छे से पढ़ते रहना है। इसका मैं सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करूंगा, ऑब्जेक्टिव भी आपको सारे सब्जेक्ट का करा दूंगा, बस थोड़ा सा वेट करना है, आपको आते जाएंगे टाइम टू टाइम। और आपको पता है सॉफ्ट स्टडी आपको 100% सही उत्तर ही देता है, ध्यान दीजिएगा। अगला 15 नंबर, निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक? इंडिका की रचना। और इंडिका से हमें किसके बारे में पता चलता है? मौर्य वंश के बारे में, याद भी रखिएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है दोस्तों? तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए कालिदास। कब? मैंने अभी कुछ दिन पहले इस प्रश्न को कराया है। 17 नंबर है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? भैया अभी भूलने वाली बात है, समुद्रगुप्त से। देखिएगा 18 नंबर आ गया ना प्रश्न। देखिए, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो 18 का सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा मौर्य राजवंश के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 30 रुपये उसका दाम है, तो आप 30 रुपये देकर ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा इंक्वायरी के लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9523297596। अगला देखिएगा, हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? मैंने कराया है, नहीं जाकर आप चैप्टर 3 को देखिए वीडियोज़। चैप्टर 3 की वीडियोज़ में अगर आपके महाभारत से रिलेटेड सभी प्रश्न नहीं मिल गए तो फिर आप मुझे कहिए कि हाँ मैंने नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया गया प्रश्न है। ऑप्शन ए 108, उपनिषदों की संख्या 108। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, फाह्यान किसके शासन काल में भारत आया था भाई? तो फाह्यान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। मेगास्थनीज कौन था मित्रों? मेगास्थनीज कौन था? आप लोग रिवाइज करते चलोगे। मेगास्थनीज कौन था? तो सी आपके सही जवाब, राजदूत था ना, आया था यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी देखा उसने अपने इंडिका में लिखा भी। अगला देखिएगा, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के कोई जरूरी नहीं है कि केवल तांबे के ही, चांदी के ही, दोनों से बने होते थे। तांबे और चांदी आपके दोनों सही जवाब हो जाएंगे। और फास्ट में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी 100 प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है ना 100 ऑब्जेक्टिव है, तो अगर हम लोग धीरे धीरे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, भीष्म को और क्या कहा जाता था? तो पता है ना, गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को भी जाना जाता था। क्लियर रहेगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न 24 नंबर, अभिमन्यु किसका पुत्र था? सिंपल सी बात है, अर्जुन को देखेंगे टिक करेंगे, ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है हमें। 25 नंबर, द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? अर्जुन ने जीता था भाई द्रौपदी को स्वयंवर में, पता है हम लोग को। अगला देखिएगा 26 नंबर, कौरवों की संख्या कितनी थी? तो 100 कौरव थे आपके, याद भी रखना होगा आपको। अगला है 27 नंबर, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी दोस्तों? पता है संस्कृत में, पढ़ाया गया है कि नहीं? आप लोग बताओगे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको नहीं कराया गया है। अगला देखिएगा 27 के बाद 28 नंबर है, ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो इंद्र की पूजा करते थे। हालांकि इंद्र तो है नहीं, तो प्रकृति आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रकृति, इंद्र को ही प्रकृति का रूप मानकर लोग ऋग्वैदिक काल में उनकी पूजा किया करते थे, ठीक ना। 29 नंबर प्रश्न है, और प्लीज आप लोग वीडियोस को शेयर कर दोगे भाई। 29 नंबर प्रश्न है, नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो नाथ मुनि का संबंध आपके वैष्णव धर्म, आपके सही जवाब हो जाएंगे। बौद्ध धर्म नहीं होगा भैया, वैष्णव धर्म होगा, ध्यान रखोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बौद्ध धर्म मुझे पता है आप लोग करोगे, क्योंकि और भी वीडियोज आपको मिल चुके हैं यूट्यूब पे, तो ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो सूत पिटक आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 31, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था मित्रों। अगला प्रश्न है 32 नंबर, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के समय में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति आपके अजातशत्रु के काल में हुई थी। और प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में आपका हुआ था, शायद प्रश्न को पूछा भी, इसमें मैंने देखा भी था। 33 नंबर है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए इन्होंने बताया था, ऑप्शन भी आपके सही जवाब हो जाएंगे। और 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत करने वाले आपके अशोक थे, पता है, और अशोक का अभिलेख भी हम लोगों ने पढ़ा था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय इतना परिवर्तित हुआ था कि उसने धर्म की शुरुआत कर दी थी। 35 नंबर है, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? अशोक घोष ने बुद्ध चरित की रचना की है, जिनको ना याद रहे याद कर लीजिएगा। 36 नंबर है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगति आपके पाटलिपुत्र में हुई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों आपका 37 नंबर, पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? महावीर स्वामी किस धर्म से? तो जैन धर्म से, याद रखिएगा। कादम्बरी के लेखक कौन है दोस्तों? कादम्बरी के लेखक आपके कौन है? तो ऑप्शन ए बाणभट्ट। अगला प्रश्न हमारा देखिए, बांसवन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? तो वीर शैव लिंगायत आंदोलन के आपके शुरुआती जो कर्ता थे वो आपके बांसवन्ना थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी 5 भागों में और भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। तो भूमि वाला भी प्रश्न शायद है ही है इसमें, देखिए पूछा गया है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में, इसको भी याद रखोगे। टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? तो टोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री था दोस्तों, याद रखिएगा। वित्त मंत्री आपके सही जवाब हो जाएंगे। आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? तो आईने ए अकबरी यानी कि अकबर से रिलेटेड है। बाबरी होगा तो बाबरनामा तो बाबर से रिलेटेड, हुमायूं नामा तो हुमायूं से रिलेटेड, लेकिन अकबरी है तो अकबर से रिलेटेड। क्लियर है? आप लोग देखिए मैं जल्दी करा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे और आप लोग सारे प्रश्नों का रिवाज, क्योंकि प्रश्न में दम नहीं है। बताइएगा, दम है जी? कोई दम नहीं है, एक भी दम नहीं है। आपने ऑलरेडी सारे प्रश्नों कर लिया, किसी तरह का कोई इसमें कन्फ्यूजन होने वाला है नहीं, बिल्कुल प्रश्न में दम है ही नहीं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कुतुब मीनार आपका स्थित है कहाँ में? तो दिल्ली में। अगला देखिएगा, हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो एस बेब्रिज ने किया था। और आपके बेब्रिज साहब ही थे जिन्होंने अकबरनामा नहीं कर सकते, उसको कह सकते हैं हम आईने अकबरी का उन्होंने, हाँ अकबरनामा भी आप कर सकते हैं। तो आईने अकबरी का उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया था। हुमायूंनामा इसका संयोजन सर एस बेब्रिज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 को देखिएगा, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा? तो कॉर्निश, सिजदा, पायबोस, ये सभी। तो ये सभी आपके सही जवाब हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिएगा 47, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? तो अकबर ने दीन इलाही 1581 ईस्वी में शुरू किया था, ठीक है। 48 नंबर, गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम एक लेखिका थी, पता है ऑलरेडी, कंसेप्ट डिस्कस है यार। अगला देखिएगा 49, मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर था? कभी कभी देता है आपके एग्जामिनेशन में कि स्थापत्य कला का विकास सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था। अभी प्रश्न है हमारे समक्ष कि चित्रकला का विकास किसके समय में ज्यादा हुआ था? जहांगीर आपके सही जवाब है। अगला दोस्तों 50 नंबर, तुजक ए जहांगीरी। तो जहांगीरी ने अपनी जो वृत्तांत था उन्होंने खुद किया है, तो जहांगीर आपके सही जवाब हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा 51 है, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो मुमताज महल आपकी पुत्री किसकी थी? तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आसफ खां की, अब्दुल हसन आसफ खां की यह पुत्री थी। 52 को देखिएगा, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया था? तो दक्षिणी भारत में इन्होंने अपना अंतिम भाग व्यतीत किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी दोस्तों? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजय आपकी इब्राहिम लोदी की हुई थी, तो इब्राहिम लोदी आपके सही जवाब हो जाएंगे। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा। कराया है मैंने, टेस्ट सीरीज में कराया है इन सभी प्रश्नों को, और टेस्ट सीरीज अभी मैंने फिर से लॉन्च किया है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। 1 महीने का पूरा शेड्यूल मैंने बना दिया, आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लीजिएगा, 30 रुपये उसका दाम है। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता था? तो भूमि सुधार शेरशाह ने ज़्यादातर किया था। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? भाई मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया गया। क्लियर है ना? अगला देखिए 56 नंबर कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है, ठीक है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? देखिए विजयनगर का महानतम शासक आपका कृष्णदेव राय थे, लेकिन प्रश्न है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो 57 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से। अगला देखिएगा 59 नंबर, आयंगर व्यवस्था संबंधित है, किससे संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित है, आपका आयंगर हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा 60 नंबर, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? इसको हम लोग अमरम के नाम से जानते थे ना, अमरम आपका सही जवाब हो जाएगा, अमरम याद रखोगे। नेक्स्ट है हमारा 61 नंबर कि इंट्रेंस इन विजयनगर कॉल, टेम्पल इंट्रेंस को क्या कहता था? मतलब विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो गोपुरम, गोपुरम ना, गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से पूछा जाता था आपसे प्रश्न ना, मैंने बहुत बार इस प्रश्न को आपसे पूछा है। 62 नंबर प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र के संत कौन थे? अभी मैंने कुछ दिन पहले कराया था ना दोस्तों, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर या ये सभी, तो ये सभी आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर, दादू का संबंध कहाँ से था? तो जनरली जो दादू जो संत थे इनका जन्म जो हुआ था गुजरात अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन इन्होंने ये जाकर राजस्थान में अपना ज़्यादा दिन बिताए थे। ऑप्शन में हालांकि गुजरात है नहीं, तो इसलिए हम लोग राजस्थान टिक आउट करोगे, ठीक है।
क्या करेंगे आप लोग, राजस्थान को टिक आउट करेंगे। दादू संत के बारे में पूछा गया। शंकराचार्य का मत क्या था, तो अद्वैतवाद से सिद्धांत से रिलेटेड है। 65 नंबर देखिए, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो काशी में आपके जन्म किनका हुआ था दोस्तों, तो गुरु नानक जी, कबीर जी का, सॉरी गुरु नानक जी का कहाँ में जन्म हुआ था, तलवंडी में। ये भी प्रश्न शायद आया है, मैंने देखा था। हाँ देखिए, नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में, देखिए पूछा गया ना। अगला प्रश्न है 67 नंबर, अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक गए थे, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक 1332 ईस्वी में यहाँ पर गए थे। कहाँ पे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो अजमेर, याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। 68 नंबर है, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए से कराया, तो उसमें सारे प्रश्न डिस्कस है भाई। इब्न बतूता आपके सही आंसर क्या होंगे, अब आप बताएंगे। 68 का नहीं, ऑप्शन सी अल-बरूनी। इब्न बतूता तो है ही नहीं, लेकिन अल-बरूनी इसका सही आंसर है। तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है, अल-बरूनी का। अगला देखिएगा 69, किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था, तो किस यात्री ने छोड़ा था भैया, तो इब्न बतूता इसका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन है नहीं, तो सही आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा, इब्न बतूता। मुझे तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, आंसर आप लोगों को भी मुझे लगता है कि ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कितने लोगों को ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ी बताइएगा, बिना ऑप्शन के कितने लोग आंसर दे पा रहे हैं इन सभी प्रश्नों का। और अब तक तो हम लोग 70 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आपने 50 प्रश्नों का अटेम्प्ट कर लिया होगा जरूर से जरूर। केवल 50 ही तो आपको बनाने हैं। कैप्टन हॉकिंस किस देश का था, तो कैप्टन हॉकिंस जो आपके थे दोस्तों 70 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंग्लैंड के। इंग्लैंड जेम्स प्रिंसेप के काल में ये थे, तो याद रखना है, जेम्स प्रथम के काल में, जेम्स प्रथम। 71 नंबर है, मद्रास में मुनरो ने भूमि व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी, तो मुनरो ने आपका ऑप्शन हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। और 72 देखिए, अस्थायी बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा था, तो अस्थायी बंदोबस्त का संबंध बंगाल से था। याद रखिएगा, मुनरो ने उसका जो शुरुआत किया वो आपका रैयतवाड़ी था और मद्रास में, और यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त आपका बंगाल। फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो ये सर्वेक्षक था, बहुत ज़्यादा सर्वेक्षण किया करता था, तो सर्वेक्षक आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे चिकित्सक भी था। 74 है, संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था, तो ये जनरली आपके बंगाल से रिलेटेड थे संथाल विद्रोह, जिसका आपको पता है सिद्धू एवं कान्हू ने किया था, पता है ना। बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था दोस्तों, तो उलगुलान विद्रोह के नेतृत्व बिरसा मुंडा जी ने द्वारा किया गया था। सिद्धू एवं कान्हू का संबंध किस विद्रोह से है, तो संथाल विद्रोह से। प्रश्न देखिए सिंपल है भैया। 77 है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो लॉर्ड कर्नवालिस को ही दिया जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त का रिलेटेड इनसे ही है रिलेशन। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ज़्यादातर ऑप्शंस मैंने यही देखा है। बेगम हजरत महल ने 1857 में एक विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया, तो बेगम हजरत महल अवध की नवाबी थी, तो अवध से इन्होंने किया होगा, बिल्कुल अवध सही जवाब है आपके। 79 है, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो 79 का सही आंसर ऑप्शन डी आपके वी.डी. सावरकर। बहुत ही कम समय में आपको 100 प्रश्नों का आंसर देखने के लिए मिला होगा, तो हमारे ही चैनल पे। 80 नंबर है कि बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था, तो हुमायूं के मकबरे से। अगला प्रश्न देखिएगा 81 नंबर, व्यापकता का सिद्धांत किसने लागू किया था, तो व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था मित्रों। और 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, बम्बई को कहा जाता है। नेक्स्ट, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है, सभी को पता है विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में स्थित है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, तो शुरुआत 1911 में, निर्माण पूरा हुआ 1931 में, तो सही आंसर ऑप्शन सी 1931। अगला प्रश्न है 85 नंबर, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था, तो केरल में आया था, केरल के कालीकट में। ऑप्शन सही नहीं, तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, केरल के कालीकट में। नेक्स्ट हमारा अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 ईस्वी भाई। नेक्स्ट देखिएगा अगले प्रश्न, चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में, पूछने की बात नहीं है। 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे। जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है, पंजाब में, जनरल डायर का नाम इससे संबंधित है। काला कानून किसे कहा गया है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। अगला है स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, पूछने वाली बात है ही नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1923 में। हाँ भैया आप लोग बताओगे कैसा प्रश्न था, बिल्कुल इजी था, 1 जनवरी 1923 को हुआ था। अगला देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन तो हमारी शुरुआत हुई थी इसकी, अब आप ही लोग बताइए ना 1942 क्या हो जाएगा।
अगला देखिए, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का। हालांकि फॉरवर्ड ब्लॉक का भी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया, गठन किया था, लेकिन अभी हमें सिंगापुर के बारे में बात किया है तो आज़ाद हिंद फौज। अगला देखिएगा, 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो 94 का सही आंसर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है दोस्तों 95 नंबर, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग ने, जो हम लोग के यहाँ मांग किया गया था हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान, तो उसमें मुस्लिम लीग के लिए सीधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग ने दिया था। अगला देखिएगा 96 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है 97 नंबर, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय भी आपके सी राजगोपालचारी और अंतिम गवर्नर जनरल आपके सी राजगोपालचारी ही थे स्वतंत्र भारत के। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन सही नहीं शायद, भीमराव अम्बेडकर। हाँ है ऑप्शन डी में भीमराव अम्बेडकर आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा 99 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता आपके संविधान में ही नहीं थे। यहाँ पर प्रश्न को चेंज करना चाहिए, प्रश्न में ही आंसर है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है? तो संप्रभुता आपके संविधान में निहित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों देखिए, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव थे और कितने देर में हम लोगों ने किया? टाइमिंग मात्र 22 मिनट में हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया। हो सकता है आपको बहुत सारे चैनल्स देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे आपको 50 से 60 मिनट में कराया जाए, बट मैंने बहुत फास्ट तरीके से किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सब्जेक्टिव में प्रश्न आपका है कि अभिलेख के 2 महत्व बताइए, और मैं आपको गारंटी कराऊंगा आप 15 प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाओगे। अभिलेख के 2 महत्व बताइए। हमें प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास की जानकारी के बारे में बताता है, बहुत सारी चीज़ें, सिक्कों के बारे में, वहाँ की व्यवस्था के बारे में बतलाता है। हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त विशाला स्नानागार की 2 विशेषता, अशोक के धर्म प्रचार हेतु किए गए 2 उपाय के बारे में, 2 स्मृतियों के नाम। ओ माय गॉड, क्या प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग अगले वीडियो में, सब्जेक्टिव वाले वीडियोस में करेंगे, और इसका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं समझिए कि एक हाथ जोड़कर विनती आपसे, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, इग्नोर नहीं कीजिएगा दोस्त, प्लीज़ इग्नोर नहीं करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मॉडल पेपर पर अगर यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ रहे किसी के वीडियोज़ पे, तो वो मेरा ही वीडियोज़ हो। प्लीज़ आप लोग एक रिक्वेस्ट को पूरा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि उस साल भी मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा चला था, मॉडल पेपर में चलने वाला वीडियो था। इस बार भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। इसी